पास कर देगा व्यू। मान लो आपको इंप्लॉय का डिस्प्ले का डाटा चाहिए, तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के पास, भाई इंप्लॉय का डिस्प्ले चाहिए। तो कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल, मैंने क्या बोला, मॉडल में पूरा लॉजिक लिखा होगा, बिजनेस लॉजिक। वहां जाके जो डिस्प्ले बनाया होगा या डिस्प्ले का कोड है उसको ढूंढेगा और उसका जो रिजल्ट है इसको पास कर देगा व्यू। चलो थोड़ा और सिंपल समझते हैं। देखो आप लोग क्या करते हैं, जब भी कोई वेबसाइट ओपन करनी है सिंपल, हम URL लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बोलो जल्दी, URL लिखते हैं www.yahoo.com। अगर वो एप्लीकेशन MVC आर्किटेक्चर में बनी है तो सबसे पहले URL ये लिखोगे, ब्राउजर में आप URL लिखते हैं www.yahoo.com, एंटर प्रेस करते हो, उसके बाद सीधी रिक्वेस्ट कहां जाती है, आपकी कंट्रोलर के पास। समझाया? ठीक, फिर कंट्रोलर देखेगा क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मॉडल से और उस इंफॉर्मेशन को फिर पास करेगा व्यू। कौन करता है, कंट्रोलर। तो आप ये बात समझो, कंट्रोलर जो है इसका मेन कंपोनेंट है MVC। यहां पेज कोई चीज नहीं है। जो आप अभी तक एप्लीकेशन बनाते थे वो पेज थे, इंप्लॉय का पेज, स्टूडेंट का पेज, और हम सीधा उन पेज को रन करते थे। याद है, employee.aspx, login.aspx, वो पेज थे। दैट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। कौन सी थी, सिंगल पेज, एक पेज ही होता था, एक पेज। यहां पे आप पेज की कोई कहानी नहीं, यहां जो भी कहानी है कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। तो जो कंट्रोलर है ये क्या, आपका रिक्वेस्ट हैंडलर है। आपकी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाएगी, वो देखेगा क्या चाहिए मॉडल से, उसको पास करेगा व्यू। बस इतनी सी बात। अब ज्यादा समझ आएगा प्रैक्टिकल। तो हम पहला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो पहली बात है, इसमें कोड करने का तरीका थोड़ा अलग है। 2 दिन तो हमें MVC आर्किटेक्चर समझने में ही टाइम लगेगा। बस समझ आ गया, फिर महीना भर हम वही करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो वही 2000 साथ साथ में प्रैक्टिस करना और समझा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, प्रैक्टिस किया करो, अच्छी प्रैक्टिस किया करो, तभी इतने बच्चे आते हैं। ASP.NET वही से एप्लीकेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, सेम वेब एप्लीकेशन अंडरस्कोर MVC अंडरस्कोर 1031। MVC का प्रोजेक्ट है, MVC रखिए। ब्राउज करके कहां सेव करना है, तो मैंने बोला जी डी ड्राइव के अंदर, जो भी आप, और इस बार आप फोल्डर बना लो ASP.NET MVC। जो इससे पहले वाले प्रोग्राम थे वो ASP.NET के। अब MVC तो फोल्डर ही बना लो ASP.NET MVC। देन और आगे क्रिएट, यहां पे आपका चेंज मिलेगा। हम एम्प्टी यूज करते थे, इस बार यूज करोगे MVC। मॉडल व्यू कंट्रोलर बाकी से, देन क्लिक ऑन क्रिएट। अब यहां पे सबसे पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओ। आगे कितने फोल्डर बने हैं, तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा बताऊं, ठीक, कौन सा किस काम के लिए, जो हम समझ सकते हैं। सबसे पहली बात है वेब कॉन्फ़िगर समझ आ गई हो।
वेब कॉन्फ़िग जो है वही कनेक्शन सिंक के लिए जिसकी कहानी आपको पता है, इसलिए मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एक फाइल है packages.config। कौन सी फाइल? packages.config। इस फाइल को सिर्फ देखना ही होता है, इसमें पता होता है कि कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हैं और उसके क्या क्या वर्जन है। ये देखो इसका क्या पंगा पड़ता है। कल को आपने प्रोजेक्ट बना लिया, अब इस प्रोजेक्ट को सर्वर पे डाल रही, तो जो वर्जन मैंने यहां यूज किए सर्वर पे वही होने चाहिए। पेपर तो पहले से इंस्टॉल होता है, अगर वो वर्जन ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ी हो सकती है। ठीक, तो इसलिए packages.config में सिर्फ इतना पता होता है कौन सा पैकेज इंस्टॉल है और उसका कौन सा वर्जन। कल को देखना हो कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, तो packages.config इसमें करना कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद कंटेंट फोल्डर। कौन सा फोल्डर? कंटेंट। याद रखना, अब हम धीरे धीरे HTML भी लिखेंगे, बूटस्ट्रैप पे लिखना शुरू करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे लिखेंगे, C# तो लिख ही रहे हैं, डाटाबेस भी यूज होगा। तो अब एक चीज नहीं होगी, अब 5-6 चीजें इकट्ठी धीरे धीरे करके आ जाओ होगी। ये कहीं होगा ना, कब सिखाओगे बूटस्ट्रैप? अब आएगी बात, HTML अब आएगी। एक तो साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ यूज करेंगे। तो ये जो कंटेंट फोल्डर है, इसके अंदर सारा डिजाइनिंग वाला काम, बूटस्ट्रैप, CSS फाइल बोलते हैं, कास्केड स्टाइल शीट। ये है कंटेंट फोल्डर के अंदर, ये आपका बूटस्ट्रैप। .css एक्सटेंशन होगी, CSS फॉर्मेटिंग के लिए होती है। याद रखना CSS जो है कास्केड स्टाइल शीट, इसमें ना क्लासी की होती है। बस फर्क कितना होता, जो आप लोग क्लासेस C++ में पढ़ते हैं या C# में, तो हम कहते हैं वो क्लासेस क्यों पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर होता है रीयूजेबिलिटी। अगर आज आपसे पूछे तो क्यों पढ़ते हैं, क्लासेस क्यों पढ़ते हैं, तो आपका आंसर क्या होता है? रीयूजेबिलिटी। एक एसक्यूएल कनेक्शन क्लास बन गई, कितनी बार यूज की, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डेटा रीडर, क्या मीनिंग हुआ? रीयूजेबिलिटी। तो जो CSS है, ये देखो कोई भी बूटस्ट्रैप है, एक इसमें भी क्या होती है? क्लासेस। बस फर्क कितना होता, ये भी रीयूजेबिलिटी वाली होती, बस इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती। एक ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए होती है, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती। ये क्लासेज है, HTML, बॉडी, ये सारी क्या है? क्लासेज। ठीक, तो मेरा मतलब कहने का बूटस्ट्रैप जो है ये हमारी क्लास, बट ये क्लासेज फॉर्मेटिंग के लिए होती है। भाई इतनी बात याद रखनी है। तो रीयूजेबिलिटी क्लास का मतलब तो ये होता है रीयूजेबिलिटी। तो कंटेंट फोल्डर के अंदर सारी बूटस्ट्रैप फाइल रखें। उसके बाद फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर बताइए सारी फॉन्ट्स वाली फाइल, नाम से पता चल रहा है फॉन्ट्स। ठीक, इसी तरह स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी। ये जावास्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये क्लाइंट साइड पे रन होती है। जावा स्क्रिप्ट, जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .js। जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो क्या होती है? आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। JS जो है क्या होती है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज।
क्या बोल दिया मैंने अभी आपको याद हो गया ना। तो स्क्रिप्ट के अंदर सारी JS फाइल होंगी, कोई वैलिडेशन की फाइल होंगी, कोई किसी और काम की फाइल होंगी, बस ये जावास्क्रिप्ट की फाइल सारी यहाँ। तो 3 फोल्डर पर चल गए, कंटेंट, स्क्रिप्ट्स और फॉर्म। नेक्स्ट इसमें नजर मारो, एक फोल्डर बना हुआ मॉडल, जो मैंने अभी बताया। इसमें फोल्डर बना हुआ कंट्रोलर, एक अभी बताया मॉडल, कंट्रोलर और फोल्डर बना हुआ व्यू। तो ये 3 फोल्डर है। तो मैंने क्या लिखवाया अभी, कोड की प्रॉपर सेपरेशन है। मॉडल का कोड मॉडल फोल्डर में, कंट्रोलर का कोड कंट्रोलर फोल्डर में, व्यू का कोड व्यू के अंदर। अभी लिखवाया कि यहाँ कंटेंट, फॉर्म्स और स्क्रिप्ट 6 फोल्डर ये हो गए, packages.config और web config समझा रही है। अब उसके बाद ये ऐप स्टार्ट, ठीक, और इसके अंदर ये 3 फाइल हैं, बंडल config.cs, route config.cs, filter config.cs। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये फाइल्स किस काम के लिए होती है। इसमें एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है राउटिंग का, ठीक, क्योंकि यहां सारा खेल जो है वो राउटिंग का है। राउटिंग क्या होती है, URL जो www.com लिखते हैं, वहीं से पता चलता है क्या काम होने वाला है। तो राउटिंग टॉपिक एक ऐसा है, उससे मैं 1.5-2 लेक्चर लगा के अलग से सिखाता हूं पूरा, और वो MPC में राउटिंग में पूरी कमांड होनी चाहिए, ठीक। तो ये मैं बताऊंगा ऐप स्टार्ट में इन फाइल्स का क्या रोल है। ये 3 फाइल आपकी इसमें होंगी, एक एक और है global.asax, ये मैं कभी आपको समझाऊंगा, इसलिए अभी इस पे छोड़। हाँ, एक फाइल है फैब आइकन, ये तो पता होगा। ये जो फैब आइकन फाइल है, ये जो लोगो होता है आपका, ये वो फाइल होती है, ठीक। ये फैब आइकन फाइल होती है, जैसे आपका ये नहीं विजुअल स्टूडियो लोगो ऐसे, तो आपके प्रोजेक्ट का क्या लोगो होना चाहिए, ये फैब आइकन फाइल होती है। जरूरी नहीं आप और भी यूज कर सकते हो, आइकन फाइल ढूंढ लो। आपको अपनी फोटो बनानी है ना, अपनी फोटो खींचो, उसकी आइकन फाइल बनाओ और उसको यहाँ पे रख, और उसका नाम यही रख दो फैब आइकन। अपने आप आपकी फोटो आ जाएगी, जैसे हंसते होगे, रोते होगे, जैसे भी हो। तो आप उसमें चाहते हो कि आइकन जो है मेरी मर्जी का होना चाहिए, चलो। अब मैं आपको यहाँ पे ये क्लोज किया सारा। अब ये एक बार मैं इसको रन करता हूं, और ये क्या कहानी आ रही, कहां से आ रही, अभी देखेंगे। हमने कुछ नहीं किया, ये लेआउट कहां से आया, ये टेम्पलेट कहां से आया, हमने ये टेम्पलेट चेंज करना है, कोई और लगाना है, तो उसके लिए अलग से समझाऊंगा पूरा, ये कहां से क्या कहानी बढ़। ठीक, अभी हम सिंपल पहले ये देखो चलते भी है मैन्युअल, आप चाहते यहां मैं अपना लगा लें, सब आएगा, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, लेआउट बोलते हैं, लेआउट के अलग से 2 लेक्चर लगते हैं जिसमें सिर्फ लेआउट ही सिखाया जाता है। ठीक, एक एक के पीछे काफी कुछ है। अभी हम पहले जो आता है, हम सबसे पहले बनाने जा रहे मॉडल। मॉडल क्या है, क्लास, तो मैं यहां क्लास ही बनाऊंगा। लॉजिक मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास,
मॉडल्स फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और ये देखो आ रहा है क्लास, और यहां क्लास का नाम दे दिया मान लो एम्प्लॉय। एक सिंपल क्लास फाइल है, सीएस उसकी एक्सटेंशन हो, एंटर करें ये लो। और ये देखो मॉडल फोल्डर के अंदर डॉक्टर पढ़िए कि एमबीसी पढ़ा हुआ करती थोड़ा बहुत नवला करा 1 2 3 मुझे सिर्फ इतना, सबसे पहले एम्प्लॉय डॉट सीएस, पहले हम एमबीसी समझ रहे हैं, अभी बाकी चीजें बात की बात है ऐसे। और ये देखो एम्प्लॉय डॉट सीएस क्लास बन गई। ये नेम स्पेस, ये नेम स्पेस क्या है, बाय डिफॉल्ट इसने क्या बनाया, प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, यही है वेब एप्लीकेशन 17 एमपीसी 1031 और उसके अंदर मॉडल। ठीक, और यहां पे पब्लिक क्लास एम्प्लॉय तो कैसे, अब ध्यान से प्रॉपर्टी बना रहे हैं हम लोग, प्रॉप, कौन सा कीवर्ड है, प्रॉप, और 2 बार टैब प्रेस। एक प्रॉपर्टी बना रही हैं, प्रॉप 2 बार टैब प्रेस करो, अपने आप प्रॉपर्टी का ब्लॉक बन। दोबारा देखो एक बार, PROP 2 बार टैब प्रेस करो, लिखा होता है यहां पे, इन्हें हम कहते हैं कोड स्निप्स। क्या बोलते हैं इनको, कोड स्निप्स, लिखा भी हुआ यहां पे। ठीक, ये देखो कोड स्निप्स, 2 बार टैब प्रेस करो, अपने आप पूरा सिंटेक्स आ जाता है, और कुछ हमारे लिए हेल्प है, लेकिन खुद लिखना पड़ेगा। अब पब्लिक इन, और यहां पे प्रॉपर्टी का नाम दे दिया मैंने एम्पनम, डाटा टाइप इंटीजर्स। और जब भी हम प्रॉपर्टी बनाते हैं इसके 2 ब्लॉक होते हैं, गेट और सेट। लिखवाया हुआ, प्रॉपर्टीज में भी रीड ओनली, प्रॉपर्टीज में भी राइट ओनली। हम प्रॉपर्टीज में वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हैं। मान लो किसी प्रॉपर्टी में सिर्फ गेट है, तो ये रीड ओनली प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रीड ओनली। मतलब यह है इस प्रॉपर्टी से मैं रीड कर सकता हूं पर इसमें राइट नहीं कर सकता, जैसे इस पोस्टपैक थी, दैट इज रीड ओनली प्रॉपर्टी। अगर किसी प्रॉपर्टी में अकेला सेट है तो राइट, यानी इस प्रॉपर्टी में डेटा राइट कर सकता हूं बट रीड नहीं कर सकता। ठीक, एक रीड कर सकता हूं बट राइट नहीं कर सकता। ठीक, यानी कि गेट है अकेला तो रीड कर सकता हूं, अकेला सेट है तो राइट कर सकता हूं, और गेट और सेट है तो रीड और राइट दोनों काम कर सकते। ठीक, अब ये एम्प नंबर के लिए दोबारा देखो, प्रॉप
2 बार टैब प्रेस करो और ये डाटा टाइप दे दी स्ट्रिंग और ये एम्प्लॉय नेम। अब ये एक और प्रॉपर्टी बना ली नेम के लिए। अकेला गेट होगा रीड ओनली, अकेला सेट होगा राइट ओनली, गेट सेट है रीड राइट दोनों। प्रॉप 2 बार टैब प्रेस करो, स्ट्रिंग एड्रेस, सैलरी, ये 4 आपने प्रॉपर्टीज बना दी। तो क्या किया, एम्प्लॉय नाम से क्लास और उस क्लास के अंदर 4 प्रॉपर्टी बना ली। प्रॉपर्टीज के फायदे ये होते हैं, इनको रीड ओनली बना सकता हूं, राइट ओनली बना सकता हूं, इनके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है। अगर मैं इसकी जगह पब्लिक वेरिएबल लूंगा तो उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होगा। तो अभी मैंने एक सिंपल मॉडल बनाया, मॉडल मतलब क्लास। मैं बोलूंगा जी 2 मॉडल बनाओ, तो मैं कह रहा हूं 2 क्लासेस बनाओ। ठीक, मैंने क्या लिखवाया, मॉडल क्या है, क्लासेस। मॉडल देख लो, तो एम्प्लॉय नाम से क्या बनाया, एक मॉडल। एक क्लास बनाई हमने अपनी, अगर सिंपल लैंग्वेज बोलो, एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई और 4 मैंने पब्लिक मेंबर उसमें ले लिए, अपना नेम एड्रेस और सैलरी। मॉडल बन गया। अभी तो नहीं, अब मैं बनाऊंगा कंट्रोलर। क्या बनाऊंगा, कंट्रोलर। फिर बनाऊंगा व्यू। मेन तो वो समझाना है, बाकी चीजें बाद में देखते। तो ये मॉडल, अब उसके बाद कंट्रोलर। तो इस कंट्रोलर पे गए, एक कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट बना हुआ होम कंट्रोलर, ये हम बाद में देखेंगे इसका क्या पड़ता है। एक हम अपना बनाएंगे। तो हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर। कंट्रोलर में कुछ कन्वेंशन है, वो ध्यान देना आपने। ठीक, कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर, और ये देखो कंट्रोलर, और यहां चूज करो MVC5 कंट्रोलर। MVC5 कंट्रोलर और ऐड कर। यहां कंट्रोलर और यहां MVC5 कंट्रोलर ऐड कर। और यहां कंट्रोलर का नेम। अब ये नेम कैसे देना, ध्यान से। कंट्रोलर का नेम आप जो मर्जी रखो, मैंने एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय रख दी, लेकिन साथ में कंट्रोलर कीवर्ड आपको अटैच करना पड़ेगा। कंट्रोलर कीवर्ड जो है साथ में लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो ये कंट्रोलर कंसीडर नहीं होगा, फिर ये नॉर्मल क्लास बने। जैसे देखो, ये तो लिखना ही है, इसके आगे कंट्रोलर का सी कैप्स में, उसके आगे आप अपना लिख दो जो भी है। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय कंट्रोलर, स्टूडेंट है स्टूडेंट, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन है तो डेजिग्नेशन। ये कन्वेंशन है इसकी, क्या है, कन्वेंशन। यानी कंट्रोलर का नेम और साथ में कंट्रोलर कीवर्ड। और जैसे मैंने ऐड किया, ये देखो, ठीक, और ये देखो यहां पे एम्प्लॉय कंट्रोलर। अगर आप साथ में कंट्रोल
कंट्रोलर नहीं लिखोगे तो इसको क्या कंसीडर करेगा, एक नॉर्मल क्लास। लेकिन कंट्रोलर जिसकी कहानी मैंने अभी समझाई, क्या एक ये रिक्वेस्ट हैंडलर है, सारी रिक्वेस्ट इसके पास आएंगी। और यहां देखो कंट्रोलर क्लास क्या कर ली, इनहेरिट कर ली। कंट्रोलर क्लास पे F12 करो, बताया हुआ कोई नई क्लास नजर आए तो F12 उस पर क्लिक किया और एक और पता चल गया, system.web.mbc नेम स्पेस में। दूसरी बात, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक हमने पढ़ी थी सील्ड क्लास। अब लिखा होगा सील्ड और अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फर्क है, तो याद रखना जो सील्ड क्लास है उसे इनहेरिट नहीं कर सकते, बट अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसे इनहेरिट ही कर सकते हैं। उल्ट हो गया ना उसका, ठीक। यानी अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम रेफरेंस पास करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे एसक्यू डेटा रीडर टीआर लिखा, ऑब्जेक्टिव रहे ना उसका, एसक्यू डेटा रीडर टीआर न्यू नहीं लगाया, उसकी मेमोरी कहां है लोकेट हुई, स्टैक, और स्टैक में क्या होगा, रेफरेंस। और नोटिस करो इसका कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक है और वो भी प्रोटेक्टेड है। नीचे नजर मारो, ये देखो अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या, कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये तो जो भी है वो प्रोटेक्टेड है। अगर न्यू के बाद एक्सेस होता वो पब्लिक होती, और वो बात भूल जाओ, अभी सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट रखो। अब्स्ट्रैक्ट क्लास ही वो होती है जिनको इनहेरिट नहीं कर सकते, सीड क्लास ही वो होती है इनहेरिट नहीं और ये देखो ये इसका नेम स्पेस है, कोई प्रोजेक्ट का नेम डॉट कंट्रोल, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसे रहते जो जिस तरह से है वैसे ही हम रहने थे, प्रोजेक्ट का नेम डॉट फोल्डर। चलो जैसे आपका ये कंट्रोलर बना, ध्यान से यहां फ्यूज फोल्डर के अंदर एक एम्प्लॉय नाम से फोल्डर अपने आप है, यानी कि जिस नाम से मैंने कंट्रोलर बनाया फ्यूज फोल्डर के अंदर उस नाम का फोल्डर अपने आप बन गया। अब इस फोल्डर में क्या करना उसके बाद में एक बार फिर देखो, पहले मैंने क्या बनाया, मॉडल बन गया जी एम्प्लॉय डॉट, फिर मैंने बनाया कंट्रोलर एम्प्लॉय कंट्रोल, और यहाँ पे जैसे कंट्रोलर बना फ्यूज के अंदर उस कंट्रोलर नाम से क्या बन गया, फोल्डर। इसमें काम करने की पूरी हायरार्की है, पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी कन्वेंशन है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग कंट्रोलर पे आए, ये कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर के अंदर जो मेथड बने हैं ये नॉर्मल मेथड नहीं है, ये क्या है, एक्शन रिजल्ट। देखने में तो मेथड ही है, लुक वाइज कोई फर्क नहीं, पर है क्या, ये एक्शन रिजल्ट। और ये जो एक्शन रिजल्ट है ये व्यू के साथ एसोसिएट, इसके साथ व्यू, तभी इसके नीचे क्या लिखा हुआ, रिटर्न व्यू, क्या लिखा हुआ, रिटर्न व्यू। एक इसका मतलब यह है कि मैं एक व्यू बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा इंडेक्स। याद रखना व्यू का नाम और एक्शन का नेम सेम होना चाहिए अभी के साथ।
व्यू का नेम और एक्शन। ठीक, तो ये देखो, ये क्या इंडेक्स क्या आपका एक्शन, और व्यू जो बनेगा वो भी हम इसी नाम से बनाएंगे। लेकिन इस व्यू को हम क्या पास करेंगे, क्वेश्चन ये है। डाटा तो देखेंगे ना, डेटा कहां से आएगा, मॉडल। अब हम यहां पे एक मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक कैसे बनाओगे, एम्प्लॉय उस क्लास का नेम है, लेकिन इसका नेम स्पेस नहीं आया, तो क्या करोगे, माउस लेके जाओ और नीचे आ गए यूजिंग कोई प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल, और ये ऊपर ऐड हो, ये देखोगे ना ऐड, ये लास्ट बना। ठीक, और यहां पे ऑब्जेक्ट का नेम और न्यू के बाद उस क्लास का कंस्ट्रक्टर, जैसे हम बनाते हैं। ये पुराना जमाना है। देखो, फिर हम लोग इसके मेंबर में डेटा डालते हैं, तो ऐसे एम्प नंबर डॉट एम्प्लॉय डॉट एम्प नंबर। ठीक, एम्प्लॉय जो हम लोग C++ में भी ऐसे नेम, यहां पे आपने नेम दे दिया, और एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, एम्प्लॉय डॉट सैलरी। ये एक तरीका तो ये है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उन ऑब्जेक्ट को जो वैल्यू मेंबर को पास करनी कर। ये तो हम C++ में भी ऐसे ही ऑलमोस्ट देखते हैं, एक तरीका ये। लेकिन हम ये वाला यूज, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है, जितने मेंबर उतनी लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो ये बात करता ही है, कोई एरर नहीं है, लेकिन ये पुराना जैसे आप C++ में करते हैं। अब मैं इसको बना दूंगा कमेंट। ठीक, अब इसकी जगह हम क्या यूज करें, हम चाहते हैं ये काम एक लाइन से होना चाहिए, 2 लाइनें लिखने, 4-6 लाइनें लिखने की जरूरत ना। कैसे लिखोगे, एम्प्लॉय सेम इज इक्वल टू न्यू, और इसके अंदर आप लगा दो कर्ली ब्रैकेट। अब हम सीखेंगे सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। यहां ऐसे नहीं था, सिंगल लाइन में ये था, बाकी ये भी। कर्ली ब्रैकेट लगाई, एम्प नंबर, नेम, एड्रेस, सैलरी, एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी। ये देख लो, सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर दी, जिसके लिए हमें कितनी लाइन लिखनी। एक ये वाला तरीका हम ज्यादातर यूज कर। एक एम्प्लॉय, न्यू और कर्ली ब्रैकेट में ये सारे मेंबर आपने पास कर। तो हुआ क्या, कुल मिला के बोला जाए मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट का है, यही हुआ। उसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमने डाल दी। अब इस इंफॉर्मेशन को हम किसको भेजेंगे, व्यू को भेजेंगे, व्यू। ठीक, तो अब आपने क्या करना है,
यहां व्यू में लिखा है रिटर्न व्यू और उसमें ये पास कर दो जो ऊपर एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, व्यू। ठीक, और उस व्यू में इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे, यही तो आया था। ठीक, मॉडल कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर की रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, मॉडल, एम्प्लॉय मॉडल है, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन किसको पास होगी, व्यू। लेकिन एम्प्लॉय कौन रहा है, दैट्स व्हाई कंट्रोलर क्या हुआ आपका, एक रिक्वेस्ट हैंडलर। अब हम लोग बनाएंगे फिर व्यू, तीसरा पार्ट। ठीक, अब हमने बनाना है व्यू। अब व्यूज कहां बनेंगे, व्यूज फोल्डर के अंदर, और ऐसे नहीं कहीं और। व्यूज के अंदर ऑलरेडी कंट्रोलर नाम से फोल्डर बना है, उसके अंदर व्यू बनाएंगे। सारे काम के लिए कल आना पड़ेगा।